रुड़की में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के कारण हत्या का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज के नाम पर उसे मारपीट और मानसिक शोषण उसका किया करते थे। विवाहिता के पिता ने हत्या का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया है, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं अभी तक कार्रवाई नहीं होने पर मृतका के परिजनों ने एसपी देहात से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला के देहांत के उपरांत उसके परिजनों द्वारा अंतर्गत धारा 304B आईपीसी के अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना वर्तमान में क्षेत्राधिकारी मंगलौर के द्वारा संपादित की जा रही है। जो मृतका हैं उनके परिजन आज आए थे और उनके द्वारा कुछ बिंदु रखे गए हैं, जिसके संबंध में संबंधित विवेचक को निर्देशित किया जाएगा और उन बिंदुओं को भी संज्ञान में लेकर विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में लाने हेतु यानी एक ससुर का मतलब लड़की को दूध पिलाना क्या मतलब होता है। तो उसने कहा कि बात कराओ, तो मैं उस समय जो है झगड़े ना होकर मैं कहीं देहरादून थे, लेकिन देहरादून से किसने कहा कि इंद्रेश हॉस्पिटल में। फिर हमने फ़ोन किया, चोर साहब कहाँ के? हम तो इंद्रेश हॉस्पिटल में। यहाँ क्या कर रहे जी? अब जैसे यहीं आए थे तो हम लोग वहाँ पर गए और हमने देखा वहाँ तो लड़की हमारी जो मृत्यु हुई पड़ी थी। तो दहेज न देने पर महिला की हत्या का आरोप परिवार वालों ने लगाया है, महिला के परिजनों ने लगाया है। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत होने के बाद अब इंसाफ के लिए महिला का परिवार दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। देहात पुलिस अधिकारी के दर पर पहुंचा है। रुड़की में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है, साथ ही गिरफ्तारी की मांग भी की है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज के नाम पर विवाहिता के साथ मारपीट करते थे और मानसिक तौर पर उसे परेशान किया जाता था। विवाहिता के पिता ने हत्या का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया था, जिसमें मुकदमा भी दर्ज हो गया था। वहीं अभी तक कोई कार्रवाई न होने पर मृतका के परिजनों ने अब एसपी देहात से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। आरिफ जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। आरिफ, क्या कुछ अपडेट है? क्या पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले में? इस महिला की मौत आखिर कैसे हुई? देखिए, कुछ लोग सहारनपुर के निवासी हैं जो उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे बाबूराम है उनका नाम, और वो यहाँ पर पहुंचे थे पूरा परिवार। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी जो पुत्री थी अंशुल, उसकी शादी हुई थी 2 मार्च 2020 को, और जो भगवानपुर के सरखेड़ी गांव में हुई थी मोहित से। लेकिन उसके बाद से ही लगातार वो दहेज की मांग करने लगे और लगातार दहेज की मांग पूरी न होने पर वो उसे प्रताड़ित करते थे और यहाँ तक कि उसे तरह तरह की मानसिक शोषण कर रहे थे। और वहीं उनके जिस तरीके से उसके साथ बर्ताव था उनका, वो बड़ा ही खराब था और कई बार उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से भी की थी। इसके बाद जिस तरीके से उसकी मौत हुई है, उसके बाद उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है। आज उन्होंने पहुंच के एसपी देहात कार्यालय में पहुंचे और वहां पर उन्होंने एसपी देहात से शिकायत की है ससुराल वालों की। एसपी देहात ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ केस दर्ज कराए जाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आरिफ इस जानकारी के लिए। तो परिजनों ने लगाई है एसपी से गुहार और इंसाफ की मांग कर रहे हैं परिजन।